हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम विद्युत परिपथ। देखिए, पिछले वीडियो में हम विद्युत विभव क्या होता है, आवेश क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन सब के बारे में हम बता दिए हैं। आज जो वीडियो होगा उस वीडियो में सिर्फ बताएंगे विद्युत परिपथ क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, विद्युत परिपथ परिपथ मतलब रास्ता, मतलब विद्युत धारा जो पास होता है किस रास्ता से होकर पास होता है, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, विद्युत धारा जिस रास्ता जिस परिपथ से होकर गुजरता है या पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें कोई हार्ड है ही नहीं, जो बोला उसी को बोलेंगे। विद्युत धारा जिस परिपथ से होकर गुजरेगा उसी को क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। लिखते हैं, विद्युत धारा जिस विद्युत धारा जिस पथ से होकर प्रवाह होता है, जिस पथ से होकर प्रवाह होता है प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए, जिस जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होते उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो जैसे आप डायग्राम में देखते हैं कि देखिए, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल मतलब धनात्मक टर्मिनल से होते हुए क्या होता है, इसमें आता है, इससे होकर जब इसमें पास होता है तो क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। फिर यहाँ इधर हो रहा है, तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ परिपथ इसमें, कि प्लस टर्मिनल से होकर माइनस टर्मिनल मतलब ऋणात्मक टर्मिनल की ओर आ रहा है। तो इससे पता चल गया कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा धनात्मक टर्मिनल से होकर ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाता है। तो अब इससे हम पता कर सकते हैं विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, इस क्या है, पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक देखिए, विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होगा। विद्युत धारा की जो दिशा होगा, धनात्मक 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 टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल धनात्मक टर्मिनल से होकर ऋणात्मक टर्मिनल, इसका दिशा जो होता है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक होता है। ठीक है, इसका दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक होता है लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना स्टूडेंट्स में कमेंट किए थे कि इलेक्ट्रॉन का दिशा किधर से किधर होगा। तो ये तो दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा। देखिए, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होता है ना, आप बताइए इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। तो माइनस से क्या होगा, प्लस की ओर, माइनस से होकर प्लस की ओर होता है। जबकि विद्युत धारा हिस्सा क्या होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक टर्मिनल से टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक होता है। ठीक है, होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन आया था कि विद्युत धारा दिशा किसके विपरीत होता है। तो आप बोले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक से धनात्मक होता है, जबकि विद्युत धारा क्या होता है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक जाता है। समझिए बात कि इसमें इसलिए कहेंगे
एगो फैक्ट लिख लीजिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है, दिशा के विपरीत विपरीत होता है। यहाँ तो समझिए बात, यहाँ तो समझ लिया है कि विद्युत परिपथ क्या होता है कि विद्युत धारा जिस रास्ता या पथ से होकर गुजरता है या निकलता है, जो भी बोलिए, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि विद्युत धारा के ऐसा मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा के ऐसा मात्रा क्या होता है, उसको बोलते हैं हम एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। इसका ऐसा मात्रा क्या हो गया, एस आई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है इसका ऐसा मतलब क्या हो गया, एम्पियर होता है। अगर इसके आगे बारे में आगे पढ़ेंगे और जो विद्युत धारा किसे कहते हैं उसका डिटेल में पढ़ेंगे, आगे वो है उसमें पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ तो पढ़ लिया है कि विद्युत धारा किस परिपथ को क्या कहते हैं हम, जिस जिस पथ से होकर विद्युत धारा पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि विद्युत आरेख किसे कहते हैं, विद्युत आलेख। इसमें क्या हो गया कि जिस आरेख को विद्युत परिपथ में यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। समझिए बात। अगला टॉपिक बताते हैं, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, आप जो पढ़ेंगे हम विद्युत धारा के प्रबलता पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा की प्रबलता किससे कहेंगे, तो मान लीजिए कि कोई तार होगा एक, ठीक है, मोटा सा तार है, मान लीजिए इतना मोटा तार है, ठीक है, इसका क्रॉस, इसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट, इसको जो बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। मान लीजिए एक मोटा तार है, ये मोटा तार है, ठीक है, ये एरिया निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट कहेंगे। तो आप सुन लीजिए कि इसमें कैसे करना है, इसको परिभाषा बनाएंगे कि अनुप्रस्थ काट से एक सेकेंड में जितनी आवेश प्रवाह करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा की प्रबलता। किसी के हम क्षमता कैसे मापेंगे, तो उसको हम बोल देते हैं कि आप 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक इतना दूरी तय कर लीजिए, तो उसको क्या तो पावर होता है। कोई बोलता है कि हम 20 मिनट में 5 किलोमीटर चल जाते हैं, तो यहाँ पर टाइमिंग ले लिए, तो टाइम का संक्षेप में बात करेंगे, हम संदर्भ में बात करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला जो हो जाएगा परिभाषा कि अनुप्रस्थ काट से अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में जितना आवेश
प्रवाह करता है, प्रवाह करता है, उसे विद्युत धारा की, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। प्रबलता कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। तो सुन लीजिए, अनुप्रस्थ काट से प्रत्येक एकांक समय में जितना आवेश पास करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता। तो देखिए, विद्युत धारा को हम मापते आई से हम सूचित करते, ठीक है। विद्युत धारा को हम आई से सूचित करते हैं। तो मान लेते विद्युत धारा क्या हो गया? आई हो गई यहाँ पे, ठीक है। वो क्या कह दिए हम कि प्रति एकांक समय में, एक सेकेंड में जितना आवेश, प्रति एकांक समय में जितना आवेश, मान लीजिए इसका फॉर्मूला जो होगा प्रबलता बराबर कि आवेश बटा एक सेकेंड, प्रति मतलब एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड मान लेते हैं, एक सेकेंड, क्या प्रबलता हो गया, प्रबलता हो गया। प्रबलता को हम किस से? आई से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। आवेश को क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। सही बात ना, क्यू कहते हैं, क्यू मतलब आवेश हो गया। तो मान लीजिए स्मॉल क्यू मान लेते हैं, बट्टा क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? आई बराबर आई, क्यों यहाँ पर क्या आवेश है तो कूलम हो गया, यहाँ पे सी हो गया। सेकेंड को तो ऐसे हम डिनोट, सेकेंड को हम ऐसे डिनोट करते ही, सॉरी, समय को हम टी से डिनोट करते हैं, समय को हम टी से डिनोट करते हैं। तो टी हो गया, टी मतलब समय हो गया, सेकेंड, अगर ये चार्ज क्या हो गया? क्यू हो गया, इसलिए हम क्या करते हैं? बट्टा में ले दिए सेकेंड। समझे बात? तो यहाँ पर क्या हो गया? आई बराबर कूलम प्रति सेकेंड। कूलम प्रति सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। कूलम प्रति सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे नमा में कि 7 आधारी राशियां होते हैं, उसमें से एक राशि क्या हो गया? एम्पियर हो गया। एम्पियर के कहानी बात चलते हैं। तो एम्पियर एगो फ्रांस के वैज्ञानिक का नाम था, जिसका नाम से आंद्रे एम एम्पियर था, उसका नाम आंद्रे एम्पियर मान के चलते हैं। उसका क्या नाम था? आंद्रे एम्पियर। तो उसी के सम्मान में क्या किया गया? उसका प्रबलता को उसके सम्मान में क्या किया गया? इसका ऐसा मात्रक माना गया है। तो समझिए बात। तो इसलिए अब क्या कहेंगे हम कि विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या हो गया? फिर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो गया? यहाँ पे एम्पियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है? कूलम प्रति सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। समझे बात? तो एक एम्पियर बराबर क्या हो जाता है? एक एम्पियर बराबर क्या हो गया यहाँ पे कि कूलम, एक कूलम प्रति सेकेंड हो गया, कूलम प्रति सेकेंड हो गया। समझ बात? यहाँ से फॉर्मूला भी हो गया। यहाँ कैपिटल क्यू मान लेते, ठीक है, सही रहेगा। तो इस यहाँ से फॉर्मूला भी बन गया, ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। आवेश बटा सेकेंड क्या होता है? आवेश बटा सेकेंड को हम क्या कहते हैं? प्रबलता कहते हैं। आवेश बटा प्रति सेकेंड